अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज एक बार फिर लेके आए हम शार्प इक्वस R3 का रिव्यू। पबजी टेस्ट करेंगे कैसे परफॉर्मेंस दे रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया था जैसे ही अपडेट आएंगे हम हर अपडेट पे जो है ना वीडियो बनाएंगे कि फ़ोन लैग कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, फ़ोन लेना चाहिए या फिर नहीं चाहिए। तो यहाँ पर हम पबजी ओपन करते हैं और टेस्ट करते हैं कि कैसे परफॉर्मेंस दे रहे हैं। एक मैच स्टार्ट करते हैं, लिविक और TDM खेलेंगे और हैंड गेम नहीं करेंगे। पहले वीडियो पे मैंने आईफोन 7 प्लस पे वीडियो बनाया था, तो यार हैंड गेम बनाया था तो कुछ खास आया भी नहीं था, तो उस पर रिस्पॉन्स भी कुछ खास नहीं है आप लोगों का। अगर वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो चेक करो। तो यहाँ पर हम R3 का वीडियो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा पहला मैच होते हैं। तो मुझे पता नहीं था कि इवेंट पे जो है ना किधर जाना है, तो मुझे लगा सामने जो दिख रहा था वो इवेंट है, तो मैं उधर मार्क कर रहा था, लेकिन मेरे सारे टीममेट पीछे की साइड जा रहा था। तो मैं भी उस तरफ जाता हूँ क्योंकि शायद ऑटो कॉल उधर ही मिलते होंगे। तो उधर ही वही था जो मेन इवेंट है, क्योंकि यहीं पर बहुत सारे बंदे आए हुए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर लैंड करते हैं। अब मैं क्लाइंब करके जो है ना ये विंडो से अंदर जाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन यहाँ पर ये लगे ऊपर चढ़ जाते हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आता क्योंकि मेरा पहला गेम था। अब सामने के घर पे भी एक बंदा था, तो मैं यहाँ पर लीव करके उतरता हूँ। अब मुझे लगा कि वो बंदा यहाँ पर मुझे फायर देंगे, लेकिन उसके पास खुद गन नहीं था, तो वो लूट कर रहा था। तो मैं भी यहाँ पर लूट करके उसका वेट करता हूँ कि वो मेरे ऊपर रश करेंगे तो फिर मैं उसको यहाँ पर मारूँगा, लेकिन वो यहाँ पर नहीं आते। तो सामने फाइट चल रहा था, फायर की आवाज़ आ रहा था, एक बंदा था, तो मैं उसको यहाँ पर उसको नॉक करता हूँ, यहाँ पर फिनिश दे देता हूँ। अब वो बंदा नहीं आता है तो मैं उसके ऊपर रश करता हूँ। तो वो यहीं पर कैम करके बैठा हुआ था। मुझे 1 HP करते हैं, लेकिन मैं उसको यहाँ पर नॉक करके फिनिश दे देता हूँ। अब सामने इधर फाइट चल रहा था, तो मैं सीधा जाता हूँ। अब इवेंट पे ऊपर स्मोक हुआ पड़ा था छत पे, तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि किधर बंदे होंगे। तो मैं थोड़ा वेट करता हूँ, लेकिन एक बंदा इधर आते हैं तो मैं उसको यहाँ पर थोड़ा डैमेज दे देता हूँ। उसमें वो प्रोन करते हैं, लेकिन मैं जंप करके उसको यहाँ पर फिनिश दे देता हूँ। अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं गेम अचानक से स्टक हो जाते हैं। मैं वापस ओपन करने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लैक स्क्रीन होके रहते हैं, वापस से गेम ओपन नहीं होते। तो मैं दोबारा रीस्टार्ट करता हूँ गेम को। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर लगेंगे यार R3 में तो प्रॉब्लम है, ऐसे बीच में गेम स्टक होता है। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं, वो बहुत सारे फ़ोन्स में आते हैं, ठीक है ना। जब अपडेट आए हो तो फिर फ़ोन के ऊपर ज़्यादा लोड पड़ते हैं, तो ऐसा कभी होते हैं। लेकिन R3 के साथ ही ऐसे 1-2 बार हुए हैं मेरे साथ, बहुत ज़्यादा नहीं हुए। तो यहाँ पर मैं जोन में जाता हूँ। यहाँ पर मुझे स्केट बोर्ड मिला था, मैं यूज़ करता हूँ और जोन में जाता हूँ। यहाँ पर इवेंट पे हमें सिर्फ 3 किल ही मिलते हैं क्योंकि ज़्यादा बंदे नहीं थे। बाकी किधर गए थे कोई आइडिया नहीं होता, क्योंकि मैं आगे पीछे घूम रहा था। तो यहाँ पर एक बंदा आ रहा होता है, मैं उसको यहाँ पर नॉक करके फिनिश कर देता हूँ। अब इधर कोई बंदा नहीं था, तो लास्ट ड्रोन में आए हैं हम। सामने एक बंदा था, मैं मूली करके उस पर नेट कर रहा था, लेकिन साइड से पड़ते तो मैं यहाँ पर थोड़ा कवर लेके प्रोन हो जाता हूँ। लेकिन पीछे की साइड से फुट स्टेप आ रहे थे, तो इधर एक बंदा आ रहा था, मैं उठ के यहाँ पर इसको फील देता हूँ। अब वो नॉक हो जाते तो मुझे डर था कि वो पीछे वाला बंदा आएंगे, लेकिन उसको भी साइड से पड़ रहा था, तो वो भी रश नहीं करते हैं। तो मैं उसका थोड़ा वेट करता हूँ ऊपर जाके। अब वो बंदा भी जोन में आ रहा होता है, तो मैं उसको यहाँ पर फिनिश कर देता हूँ, नॉक करके सीधा फिनिश देता हूँ। अब जोन में जा रहा होता हूँ, मैं 1 HP होता हूँ, मैं हील करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन उतने में वो बंदा जंप करके मुझे यहाँ पर मार देते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ 6 किल ही मिलते हैं। तो कोई आइडिया नहीं था इस इवेंट का, तो उसकी वजह से हमें थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। लेकिन अब हमें पता था कि इवेंट कौन सा है, तो हम सीधा उधर लैंड करते हैं इवेंट पे। अब हमारे लैंड ही भी लेट नहीं होते हैं, हम फास्ट लैंड करते हैं। अब मैं यहाँ पर गन लूटता हूँ, लेकिन यहाँ पर नंबर 3 ऑफलाइन था, तो 2 बंदे उसको मुक्के मार रहे थे। तो मैं उनको यहाँ पर नॉक करके फिनिश दे देता हूँ, लेकिन उसका टीममेट यहाँ पर भाग जाते हैं। तो ये नॉक होते हैं, तो मैं उसको सीधा फिनिश दे देता हूँ। अब वो घर में जाके उसको गन मिलती ही है, लेकिन उतने में मैं यहाँ पर उसको नॉक करके फिनिश दे देता हूँ। अब यहाँ पर एक बंदा नंबर 4 को मार रहा था, तो मुझे लगा मेरे यहाँ पर ऑटो पे, लेकिन मैं उसको मारता हूँ तो वो सिंगल पे लगा होता है। तो एक ही बुलेट लगते हैं, उतने में वो नॉक हो जाते हैं, तो मैं उसको फिनिश करता हूँ। लेकिन जब मैंने चेक किया तो ऑटो पे नहीं था, वो सिंगल पे नहीं था, ऑटो पे ही था। लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो यहाँ पर सामने एक बंदा मेरे ऊपर टीपी लेके बैठा होता है, तो मैं उस पर नेट करता हूँ, वो भी मूली करते हैं, तो मैं साइड पे आ जाता हूँ। अब सामने भी एक बंदा था, तो यहाँ पर मैं कवर लेके बैठा रहता हूँ कि शायद ऊपर घर वाला रश करे या फिर ये बंदा रश करे, लेकिन दोनों रश नहीं करते हैं। तो मैं घर के अंदर चला जाता हूँ, मैं एक और नेट करता हूँ और घर के अंदर रश करता हूँ।
अब एक बंदा यहाँ पर नंबर 2 को नॉक करते हैं, तो मैं बाहर आके उससे फाइट लेने की कोशिश करता हूँ। तो वो सामने की तरफ बैठा हुआ था, तो मैं उसको एक हेड दे देता हूँ, नॉक करके उसको भी फिनिश कर देता हूँ। जो घर में था वो रश नहीं कर रहा था, तो मैं उसके ऊपर रश करता हूँ। अब मुझे कोई आइडिया नहीं होता बंदा किधर है, तो उतने वो इधर ही बैठा हुआ था। मुझे यहाँ पर उसको एक हेड लगते हैं, लेकिन वो मुझे नॉक करके फिनिश कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर रिवेंज लेने के लिए वापस इवेंट जाता हूँ। अब इवेंट काफ़ी दूर था, इसलिए मैं इवेंट तक नहीं पहुँचता हूँ, इधर ही लैंड करता हूँ। तो सामने फाइट चल रहा था, तो एक बंदा यहाँ पर लेट के लूट कर रहा था, तो मैं उसको यहाँ पर नॉक करके फिनिश दे देता हूँ। मैं चेक करता हूँ कि वही बंदा तो नहीं है जिसने मुझे मारा था, तो वो बंदा नहीं था। अब सामने 2 बंदे होते हैं, एक को मैं नॉक करता हूँ, लेकिन दूसरा उसका टीममेट यहाँ पर फाइट लेने की कोशिश करते, तो मैं उसको भी यहाँ पर नॉक करके फिनिश दे देता हूँ। सामने इवेंट पे फाइट चल रहा था, तो मैं सीधा उधर ही जाता हूँ। अब 2 बंदे इधर थे और मेरा एम नहीं लग रहा था उसके ऊपर, यहाँ पर दीवार की वजह से एम लॉक हो रहा था, तो मैं उस पर मूली करता हूँ। और जैसे ही मूली फेंकता हूँ, मैं सीधा रश करता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर एक बंदा शायद उसका टीममेट नहीं था, इसलिए वो सीधा फिनिश हो जाते हैं। और दूसरा बंदा यहाँ पर मेरे ऊपर रश करने की कोशिश करते हैं, तो मैं उसको भी यहाँ पर नॉक करके फिनिश दे देता हूँ। अब इधर एक और बंदा होते हैं, तो मैं उसको भी यहाँ पर एक हेड लगते हैं, वो भी डायरेक्ट फिनिश हो जाता है। अब एक बंदा मेरे ऊपर यहाँ पर रश करते हैं, तो उसको भी मैं यहाँ पर इजीली नॉक करके फिनिश देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई लैग नहीं है, कोई इशू नहीं है। अब जो हमने इवेंट पे मारे थे वो बंदे वापस रिकॉल होकर इधर आ चुके होते हैं, तो हम इधर वापस से उनसे फाइट लेते हैं। तो सीईओ पख्तून को मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ। अब उनका किसी और के साथ फाइट चल रहा था, तो मैं यहाँ पर घूम के आता हूँ। अब उस बंदे को भी मेरे फुटस्टेप आते हैं, तो वो भी दूसरे साइड से आते हैं, तो मैं उस पर टीपीपी लेके बैठा रहता हूँ। तो वो यहाँ पर प्रोन हो जाते, तो मैं जंप करके उसको यहाँ पर नॉक करके फिनिश कर देता हूँ। अब दूसरा बंदा नहीं आ रहा होता, तो मैं उसको ढूंढने जाता हूँ। अब उसका फुटस्टेप यहाँ पर आ रहा था, तो मैं चेक कर रहा था कि किधर छुपे हुए हैं, क्योंकि पहले भी हम इस तरह मरे हैं, तो मैं एहतियात से थोड़ा खेलता हूँ। तो वो बंदा इधर ही छुपे थे, तो उसको भी यहाँ पर नॉक कर देता हूँ। मुझे कोई बंदा नहीं मिलते हैं, तो फिर से यहाँ पर लास्ट जोन की तरफ आता हूँ। तो यहाँ से मैं गाड़ी लेता हूँ, क्योंकि आगे फाइट चल रहा था, तो मैं सीधा वहाँ पर जाता हूँ। अब यहाँ पर उनको भी पता चलता है कि कोई गाड़ी से आए, लेकिन उनको आइडिया नहीं होता कि बंदा किस साइड होते हैं। तो मैं यहाँ पर आके कवर लेता हूँ, तो वो बंदा आगे की साइड जा रहा होते हैं, क्योंकि उसको कोई आइडिया नहीं था कि मैं इधर हूँ। तो मैं उसको यहाँ पर नॉक करके फिनिश दे देता हूँ। तो उसका टीममेट भी आते हैं उतने में, तो मुझे उसका फुटस्टेप आते हैं, तो मैं यहाँ पर कवर में आता हूँ। वो जंप करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर उसको नॉक करके वो सीधा फिनिश हो जाते हैं। अब आगे बंदा मार रहा था, तो मैं उसको यहाँ पर लेट के स्प्रे देता हूँ, तो नॉक हो जाते, तो मैं उसको भी यहाँ पर फिनिश करता हूँ। अब उसका टीममेट भी यहाँ पर साइड पे था, मैं उस पर फायर करता हूँ, उसको डैमेज लगते हैं, लेकिन वो यहाँ पर कवर में चला जाते हैं। तो मैं सीधा उसके ऊपर रश करता हूँ, क्योंकि वो थोड़ा डैमेज था। अब साइड पे भी बंदा था, तो वो भी यहाँ पर मेरे ऊपर फायर करते हैं और साइड से भी पड़ते हैं, तो यहाँ पर मैं कवर में आ जाता हूँ, मैं हील करता हूँ। अब दूसरे के साथ उसका फाइट चल रहा था, तो वो इधर लेट के मुझे उसका दिखाई दे रहा था, तो मैं उसको भी यहाँ पर फिनिश कर देता हूँ। अब दूसरे साइड पे बंदे होते हैं, तो मैं सीधा उधर रश करता हूँ। तो वो बंदा नॉक होता है। अब उसका टीममेट नहीं आते हैं, स्मोक करते हैं, तो मैं अब वो हील कर रहा था, तो मैं उसको यहाँ पर मार देता हूँ। तो लास्ट बंदा भी यहाँ पर मरते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत इजीली चिकन डिनर होते हैं, 21 किल्स मिलते हैं। मैंने इस सीज़न में कॉन्करर भी किया है, तो कोई ऐसा मुझे R3 में लैग का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। मैंने R3 में कॉन्करर किया है, तो कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पर आपको मैं एक TDM मैच दिखाता हूँ, जिसमें हेड कैसे कनेक्ट होते हैं, वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बंदों को कवर में लगते हैं, उनको ऐसा फील होता है कि हम कवर में मार रहे हैं।
तो फ़ोन का ऐसा कोई इशू नहीं है, आप फ़ोन ले सकते हैं, मैं बिल्कुल रिकमेंड करता हूँ आपको। लेकिन ये फ़ोन लैग भी होता है, मैंने इस पे वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप देखना चाहें तो मेरे पहले वीडियोस देख सकते हैं, क्यों लैग होते हैं, किस वजह से लैग होते हैं, वो सारा मैंने डिटेल में बताया हुआ है, तो आप वो वीडियो चेक कर लीजिएगा। अगर फ़ोन हीट नहीं हुआ हो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई लैग देखने को नहीं मिलता है, ऐसा कोई इशू नहीं है लैग का। तो आप ये फ़ोन ले सकते हैं, मैं बिल्कुल रिकमेंड करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।